when the displacement is half the amplitude, the ratio of potential energy to the total energy is। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे, हाफ है एम्पलीट्यूड के, तो रेशियो निकालनी है ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी। देखो बेटे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 4, और टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी ये रेशियो कितनी हो जाएगी बेटे 1/4। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 75th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे 75th क्वेश्चन। The ratio of kinetic energy at mean position to the potential energy when the displacement is half of the amplitude is। So देखो बेटे ऐसा है, ratio of kinetic energy at mean position to the potential energy when the displacement is half the amplitude। So देखो बेटे kinetic energy at mean position is equal to total energy only, is equal to total energy at mean position, that is equal to half m omega square into a square। और बेटे आपको क्या दे रखा है, टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ, तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। सो बेटे काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी अगर आप करोगे ये डिवाइड, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, रेशियो विल बी 4। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 76th क्वेश्चन, नेक्स्ट 76th क्वेश्चन देखेंगे। A particle of mass m oscillates with simple harmonic motion between points x1 and x2, the equilibrium position O. Its potential energy will be as shown in the following graph। So देखो बेटे आपको पता है जब डिस्प्लेसमेंट होती है मैक्सिमम, ये मीन पोजीशन O, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट होती है मैक्सिमम यानी x1 और बेटे ये x2, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। सो ऐसा ग्राफ है हमारे पास, ऐसा ग्राफ जो है वो डीप चॉइस दिखा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन इस तरह से होगा x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट्स पर। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 77th क्वेश्चन, the time period of a mass spring system having mass 2.5 kg and spring constant 10 Newton per meter is। सो बेटे देखो T is equal to 2 pi square root of m by k, ये होता है टाइम पीरियड का फार्मूला। स्प्रिंग मास सिस्टम 2 pi square root of m कितना है बेटे 2.5 अपॉन k कितना है 10। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 pi इंटू 1/2, तो ये आ गया पाई, तो आंसर आ गया पाई seconds is the time period। So answer is A part, answer becomes A part। Next बेटे 78th question, a mass m is vertically suspended from a spring of negligible mass and the system oscillates with a frequency nu, what will be the frequency of the system if a mass 4m is suspended from the same spring। तो देखो बेटे फ्रीक्वेंसी होती है 1 by टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k बाई m, ठीक है। तो अब पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, और न्यू डैश नई फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब मास कितना कर दिया आपने हैंग 4m, ठीक है बेटे। तो न्यू डैश इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू बाय 2, ये आ गया आपके पास रिलेशनशिप, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू बाय 2। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 79th क्वेश्चन देखेंगे आप। सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन, ए वेटलेस spring
which has a force constant K oscillates with frequency N when a mass M is suspended from it. The spring is cut into two equal halves and a mass 2m is suspended from one part. The frequency of oscillation will now become. So देखो बेटे पहले फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी आपको पता है n थी और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k था, तो फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी n, तो n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k बाई m। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करा, स्प्रिंग को दो टुकड़ों में कर दिया, टू इक्वल हाफ्स में काट दिया और एक हाफ के साथ 2m का मास लगा दिया, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमने ये पता करना है। नाउ n डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू, अब जब आपने हाफ कर दिया, एक स्प्रिंग था आपको गिवन स्प्रिंग, उसको दो इक्वल हाफ्स कर दिए यानी छोटे, तो ठीक है बेटे, अब एक हाफ का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2k। ठीक है बेटे, और उससे मास भी कितना सस्पेंड किया है 2m मास सस्पेंड किया है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी वही रही जो पहले थी, फ्रीक्वेंसी ना चेंज करी, सो दैट मींस द फ्रीक्वेंसी इज n ओनली, सो आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या बनता है बेटे, ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 80th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 5 identical springs are used in following 3 configurations. The time periods of vertical oscillation in configurations A, B and C are in the ratio। ठीक है बेटे, तो 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं हमारे पास और इस तरह से अटैच कर रखे हैं, देखो आप, ये फर्स्ट कन्फिग्रेशन बेटे। दूसरी कन्फिग्रेशन में हमने स्प्रिंग्स कैसे कर दिए, सीरीज में जोड़ दिए बेटे, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। तीसरी कन्फिग्रेशन में हमने क्या किया, स्प्रिंग्स पैरेलल में बेटे, मास एम अटैच्ड। ये थर्ड कन्फिग्रेशन है। टाइम पीरियड्स की रेशियो निकालनी है हमने, तो स्प्रिंग कांस्टेंट k है। नाउ देखो टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, तो पहली बार 1 बाई रूट क्या आ जाएगा बेटे, इज 2। ठीक है जी, अगली बार आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाई 2, उससे अगली बार आ जाएगा 1 बाई रूट 2k। ठीक है बेटे, तीसरी बार, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाना है 2k और यहाँ पे k और k का इक्विवेलेंट k बाई 2। सो अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा 1 रूट के, तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, 1 इज टू रूट 2 इज टू 1 बाई रूट 2, 1 इज टू रूट 2 इज टू 1 बाई रूट 2। तो इसको आप फिर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं बेटे, कैसे, रूट 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू रूट 2 is to 2 is to 1, root 2 is to 2 is to 1, so answer becomes A part, answer is A part. Next बेटे 81st question, देखिए बेटे, a block of mass m is placed on a smooth table. Its two sides are attached to fixed walls by means of collinear horizontal springs of spring constants K1 and K2 as shown in figure. The block is made to oscillate horizontally along the line of the two springs. The frequency of oscillation is, so देखो बेटे, ये आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, ये टेबल है, टेबल पे एक मास पड़ा हुआ है और यहाँ पे दो दीवारें हैं, दीवारों के साथ ये एक स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग, ये मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बतानी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और स्प्रिंग इस तरह के अरेंजमेंट में है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है बेटे, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k इक्वलेंट बोलूंगा यहाँ पे बाई मास। यहाँ पे बेटे ये दोनों कैसा एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने पहले देखा हुआ है। अगर आप इसको x दबाते हो तो ये x खींचता है, यानी कि जो इलांगेशन या कंप्रेशन है वो सेम है, देन द स्प्रिंग्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। और अगर ये पैरेलल में हो जाते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, ऐड, तो k1 प्लस k2 बाई मास, तो ये आ गई बेटे फ्रीक्वेंसी। आंसर देखिएगा कौन सा बनता है, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 82nd क्वेश्चन, on a smooth inclined plane a body of mass m
is attached between two springs. The other ends of the springs are fixed to form supports. If each spring has force constant k, the period of oscillation of the body will be. So देखो बेटे इस तरह है, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर यहाँ पे दो ऐसे हमने दीवारें सी लगा रखी हैं, यहाँ पे बेटे मास m अटैच्ड है, ये एक स्प्रिंग और ये भी दूसरा स्प्रिंग, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट कितने हैं k। ठीक है बेटे, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट कितने हैं k, और क्या कर रहे हैं, इसको हम ऑसिलेट करा रहे हैं, हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। देखो बेटे, चाहे ये इंक्लाइंड प्लेन पे पड़े हैं, देन अगेन दी टू स्प्रिंग्स विल एक्ट इन पैरेलल। किस तरह एक्ट करेंगे, दोनों के दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/2k। टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/2k। सो आंसर बन गया बेटे ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट देखेंगे 83rd क्वेश्चन बेटे, what will be the force constant of the spring system shown in the figure। तो हम जो नीचे गिवन फिगर है उसमें हमने फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट निकालना है बेटे। तो अब आप देखिए, ये हमारे पास सीलिंग और यहाँ पे ये रहा बेटे एक स्प्रिंग, यहाँ पे ये रहा दूसरा स्प्रिंग, और ये यहाँ पे तीसरा स्प्रिंग और ये मास। तो ये हो गया बेटे K1, ये हो गया, ये भी K1, और ये कितना बेटे K2। ठीक है बेटे, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटे 2K1। अच्छा, 2K1 और K2 सीरीज में आ गए बेटे। ठीक है, 2K1 और K2 सीरीज में आ गए, तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K2। ठीक है, तो बेटे इसका मतलब क्या हुआ, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/2K1 प्लस 1/K2। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2K1 प्लस 1/K2 की पावर क्या चीज, -1 की पावर क्या चीज, -1। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 84th क्वेश्चन, two springs of constants K1 and K2 have equal highest velocities when executing SHM. Then the ratio of their amplitudes will be given the masses are equal। तो बेटे दो स्प्रिंग्स हैं हमारे पास और उनके स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दे रखे हैं, वन इज हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ठीक है बेटे, और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो हाईएस्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम आपको पता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ठीक है बेटे, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, और कहता है दोनों की हाईएस्ट वेलोसिटीज कैसी हैं, इक्वल हैं, और हमने क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स गिवन दैट द मासेस आर इक्वल। सो देखो बेटे, नाउ ओमेगा इज रूट के बाई एम, तो रूट ऑफ k बाई एम इंटू A1, ये पहले स्प्रिंग का, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ K2 बाई एम इंटू एम्पलीट्यूड A2। तो रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड निकालना है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू K2 बाई K1 की पावर 1/2। A1 बाई A2 इज इक्वल टू K2 बाई K1 की पावर 1/2। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 85th क्वेश्चन, a uniform circular disc of mass 12 kg is held by two identical springs as shown in figure. When the disc is pressed down slightly and released, it executes SHM with a time period of 2 seconds. The force constant of each spring is, the force constant of each spring is। ठीक है बेटे, तो अब देखो ऐसा है, डिस्क का मास हमको दे रखा है और दोनों, अब हमने फोर्स कांस्टेंट निकालना है, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं
और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें दे रखा है डिस्क का। तो देखो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करो, T इज इक्वल टू, आपको जो अरेंजमेंट दे रखा है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरह से बेटे, इस तरह से ये डिस्क है बेटे, और ये दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लिया इसका, और डिस्क का मास हमको 12 किलो दे रखा है बेटे, डिस्क का मास इज 12 kg। सो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 12/2K, और टाइम कितना दे रखा है बेटे 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 12/2K। यहाँ से बेटे K निकाल लो, K कितना आ जाएगा, K इफ यू सॉल्व विल बी 59.15 न्यूटन पर मीटर, 59.15 न्यूटन पर मीटर। तो आंसर क्या बनता है इस केस में, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 86th क्वेश्चन, the period of oscillation of a mass m suspended from a spring is 2 seconds. If along with it another mass 2 kg is also suspended, the period of oscillation increases by 1 second. The period of oscillation increases by 1 second. The mass m will be. So देखो बेटे ऐसा है, now एक हमारे पास मास m है और उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k। ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, इसके साथ 2 किलो का मास और लगा दिया और पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड, तो पीरियड हो गया 3 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस 2 बाई k। तो डिवाइड कर दो बेटे, 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस 2 बाई m, तो 9/4 is equal to m plus 2 by m. So 9m is equal to 4m plus 8. 9m is equal to 4m plus 8. So this will be 5m is equal to 8. तो m कितना हो गया 8/5, ये हो गया बेटे कितना 1.6। तो जो मास m है ओरिजिनली वो कितना है 1.6 kg। सो आंसर बनता है सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 87th क्वेश्चन, a block of mass m attached to a spring of spring constant K oscillate on a smooth horizontal table. The other end of the spring is fixed to a wall. The block has a speed v when the spring is at its natural length. Before coming to an instantaneous rest, if the block moves a distance x from the mean position, then x is equal to 1 by v times root m by k, or x is equal to v times root m by k, x is equal to root of mv by k, और x is equal to root of m by k। अब देखो बेटा इसमें हमने क्या है, एक ब्लॉक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a spring of spring constant k to on a smooth horizontal table। ये देखिए बेटा, ये ब्लॉक ऑफ मास m ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, और इसको हम ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसपे इसको ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है बेटे, the other end of the spring is fixed to the wall. The block has a speed v when the spring is at its natural length। तो देखो इसकी नेचुरल लेंथ पे जो स्पीड है वो है v। ठीक है बेटे, v है स्पीड। अब आपसे वो पूछ रहा है बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, if the block moves a distance x from the mean position, then x is equal to, before coming to an instantaneous rest, if the block moves a distance x from the mean position, x क्या हो गया बेटे एम्पलीट्यूड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे इट द ब्लॉक कम्स टू ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है बेटे, तो अब आप देखिए एम्पलीट्यूड बराबर हो गया x के, तो हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन फॉर x, वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड। अब देखो बेटे v मैक्सिमम, ये जो मीन पोजीशन है जब वो नेचुरल लेंथ पे आता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे हमेशा पाई गई है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू a।
तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाई एम इंटू एक्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड x के बराबर है बेटे, उसने क्या रखा है, तो x कितना हो गया रूट ऑफ m बाई के इंटू वी, ये आया बेटे x इज इक्वल टू रूट ऑफ m बाई के इंटू वी। आंसर इज B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 88th क्वेश्चन, 88th question. Two springs of the same material and same length have the tensions in the ratio 4:1 and radii in the ratio 2:1. The ratio of their fundamental frequencies is, ठीक है बेटे। तो अब देखो बेटे ऐसा है, आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, उनका मटेरियल सेम है और एंड सेम लेंथ, और उनके अंदर जो टेंशन्स हैं उनकी रेशियो क्या है बेटे 4:1 and the radii are in the ratio 2:1, then the ratio of their fundamental frequencies will be, so ratio of their fundamental frequencies will be, so देखो बेटे now टेंशन जो स्प्रिंग में होती है that is equal to k times x, that is equal to k times x। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने क्या निकालना है बेटे रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। सो रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ओमेगा जो होती है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ बेटे k बाई m, ठीक है बेटे, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाई m मास अटैच्ड। नाउ देखो द टू स्प्रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव देयर टेंशंस इन द रेशियो T1 बाई T2 इज इक्वल टू बेटे 4/1, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 4/1। और नाउ दूसरी है बेटे दी रेडियाई आर इन द रेशियो, रेडियस की क्या रेशियो है, देयर रेडियाई आर इन द रेशियो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2/1, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2/1। तो देखो बेटे जो K होता है ना, जो फोर्स कांस्टेंट K है, ठीक है जी, K is directly proportional to fourth power of radius, K is directly proportional to fourth power of radius। और देखो बेटे ये हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ रेडियस एंड इट इज ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 यदि आप निकालना चाह रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन K2, स्प्रिंग कांस्टेंट्स की रेशियो दैट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। तो अब देखो बेटे this will be on factor of radius K1 by K2 will be 2 की पावर 4/1, 2 की पावर 4/1। और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है टेंशन के स्क्वायर के, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है टेंशन के स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इनटू बेटे इनटू T2 बाई T1 का स्क्वायर इंटू T2 बाई T1 का स्क्वायर, क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेंशन, ठीक है बेटे, टेंशन इन द स्प्रिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा बेटे कितना स्क्वायर रूट ऑफ 16/1 इंटू बेटे T2 बाई T1 कितना हो जाएगा 1/16, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। सो रेशियो बिकम्स 1, सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर क्या बना बेटे सी पार्ट। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन बेटे, a mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes simple harmonic motion with time period t. If the mass is increased by small m, then the time period becomes 5/4t. The ratio of small m by capital M will be, ठीक है बेटे। तो अब देखो बेटे ऐसा है कि जब आपने सिंपल बड़ा m मास अटैच कर रखा है तो टाइम पीरियड है 2 स्क्वायर रूट ऑफ बड़ा m बाई k। अच्छा टाइम पीरियड अब कितना हो जाता है, टाइम पीरियड 5/4t हो जाता है, 5/4t हो जाता है जब हम क्या मास ऐड कर देते हैं
इसी मास में बेटा स्मॉल m मास ऐड कर देते हैं, तो m प्लस स्मॉल m बाई के, ठीक है बेटे। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दो आप, तो 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस m बाई कैपिटल M। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटे 25/16 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव फाउंड दिस, ठीक है। तो हमें स्मॉल m बाई कैपिटल M की रेशियो चाहिए ना, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू 9/16। आंसर बिकम्स 9/16। आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 90th क्वेश्चन। 90th क्वेश्चन देखेंगे अब। If a spring extends by x on loading, then the energy stored in the spring if T is the tension and K is the spring constant। तो बेटे स्प्रिंग को हमने x स्ट्रेच कर दिया ऑन लोडिंग। आपको ये बात अच्छे से पता है बेटे, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इनसाइड द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा टेंशन जो है वो स्प्रिंग के अंदर T है, तो T भी आपको पता है बेटे, T इज इक्वल टू k टाइम्स x, k टाइम्स एक्सटेंशन, ठीक है बेटे। नाउ T इज इक्वल टू k टाइम्स एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन कितनी होगी बेटे T बाई के, एक्सटेंशन होगी T बाई के, ये k है बेटे। तो अब E विल बी इक्वल टू हाफ k इंटू टी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2k, टी स्क्वायर बाई 2k। तो आंसर क्या बनता है बेटे, टी स्क्वायर बाई 2k। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 91st क्वेश्चन। A mass m is vertically suspended from a spring of negligible mass. The system oscillates with the frequency n. What will be the frequency of the system if a mass 4m is suspended from the same spring? So बड़ा simple question बेटे, n is proportional to inversely proportional to square root of mass, n dash will be inversely proportional to square root of 4m, so n dash is equal to n by 2. So answer क्या बनता है बेटे, answer is C part, answer is C part. Next 92nd क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। A spring 40 mm long is stretched by the application of a force. If 10 Newton force is required to stretch the spring by 1 mm, then work done in stretching the spring through 40 mm will be. So देखो बेटे क्वेश्चन अच्छा है। A spring 40 mm long is stretched by the application of a force. If 10 Newton of force is required to stretch the spring by 1 mm, then the work done in stretching the spring through 40 mm is. So देखो बेटे आपको ये बता रखा है 10 न्यूटन की फोर्स लगी, कितना खींच दिया इसको 1 mm, so this will be k into 1, यानी कि k हो गया 10 न्यूटन पर mm, ठीक है बेटे, k आ गया 10 न्यूटन पर mm। तो अब इसको कितना खींच रहे हो 40 mm खींच रहे हो, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10, ठीक है बेटे 10 अपॉन 10 की पावर -3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 40 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर, 40 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटे कितना 1/2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है बेटे, ये आ जाएगा 10 की पावर -4, ये कैंसिल हो गया बेटे, ये हो गया कितना 16/2, दैट इज 8 जूल। आंसर इज वर्क डन इज 8 जूल। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 93rd क्वेश्चन। The spring constant of a spring is K. When it is divided into n equal parts, then what is the spring constant of one piece? देखो बेटा K is inversely proportional to length. अब आपने नई स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, K dash is inversely proportional to L by n, तो इसका मतलब K dash will be equal to n times K.
एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स हो जाएगा k, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन, a simple pendulum hangs from the ceiling of a car. If the car accelerates with uniform acceleration, the frequency of the simple pendulum will. So बेटे देखो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ g बाई एल। अब फ्रीक्वेंसी नहीं क्या हो जाएगी 1/2 पाई स्केयर रूट ऑफ जी स्केयर प्लस ए स्केयर बाई एल। ऐसा है बेटे, एक्सेलरेशन जो है नेट एक्सेलरेशन वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है बेटे। यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन वाज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 95th क्वेश्चन, A man measures time period of a pendulum t in a stationary lift. If the lift moves upward with an acceleration g by 4, then the new time period will be. So t टाइम पीरियड उसने नापा जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तो एक्सेलरेशन g थी। नया टाइम पीरियड जब कि लिफ्ट कैसे चलने लग पड़ी, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा g प्लस g बाय 4 t डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5g बाय 4। इसका मतलब क्या हो गया, t डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 4/5 टाइम्स टी, ठीक है बेटे। तो रूट ऑफ 4/5 टाइम्स टी, सो ये आंसर क्या बनेगा, रूट ऑफ 4 आ जाएगा 2t/√5, 2t/√5। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 96th क्वेश्चन, 96th क्वेश्चन देखेंगे अब। If a simple pendulum oscillates with an amplitude 50 mm and time period 2 seconds, then the maximum velocity is. So देखो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा 2 पाई बाई 2 इंटू क्या चीज, एम्पलीट्यूड 50 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा आपके पास 0.15 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 97th क्वेश्चन बेटे, A simple pendulum of length L is suspended from the roof of a train which moves within a horizontal direction with acceleration a, then the time period t is given by। देखो बेटे ट्रेन है, ट्रेन में पेंडुलम टांग रखा है और ये ट्रेन चल रही है एक्सेलरेशन a से, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय इफेक्टिव एक्सेलरेशन दैट विल बी रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 98th क्वेश्चन, 98th क्वेश्चन देखेंगे। The mass and diameter of a planet are twice that of the earth. The time period of the pendulum on this planet is। देखो बेटे आपको पता है g में फर्क पड़ जाता है, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। जो नया प्लेनेट है उसका मास दुगना और उसका डायमीटर ऑफ द प्लेनेट इज आल्सो ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। डायमीटर दुगना तो रेडियस भी ट्वाइस हो जाएगा बेटे, तो डायमीटर दुगना तो रेडियस भी ट्वाइस, g इंटू 2m बाई 4r स्क्वायर, यानी कि g डैश कितना हो गया बेटे g/2, यानी कि हाफ हो गया। तो इसका मतलब है t टाइम पीरियड अर्थ पे तो प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ g के ना, और नया टाइम पीरियड जो आएगा इस प्लेनेट पे आएगा दैट विल बी √2/g। तो इसका मतलब t डैश इज √2 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 99th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे 99th क्वेश्चन। The time period of a simple pendulum is 2 seconds. The length is increased to 4 times, then its period becomes. So देखो बेटे टाइम पीरियड 2 seconds है इनिशियली, 2 is inversely proportional, 2 is directly proportional to square root of L, और लेंथ को क्या कर दिया 4 times इंक्रीज कर दिया, तो नया टाइम पीरियड यानी कि 2 times square root of L, so t/2 is equal to 2, यानी कि t is equal to 4 seconds। so आंसर क्या बनता है बेटे, t टाइम period now becomes 4 seconds, answer is D for Delhi, answer is D for Delhi। next बेटे 100th question,
if the length of a second's pendulum is increased by 2%, how many second it will lose per day? ठीक है बेटे, तो आपने लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बाई 2%, देन हाउ मच टाइम विल इट लूज, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट लूज पर डे. देखो बेटे, डेल टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी होता है ना. सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि आप लेंथ को चेंज कर रहे हो. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 86400 सेकेंड्स. तो ये हो जाएगा बेटे हाफ इंटू, नाउ डेल्टा एल बाई एल इज 2%, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल इज 2/100 इंटू 86400. ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 864 सेकेंड्स. सो 864 सेकेंड्स इज द टाइम दैट विल बी लॉस्ट पर डे. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. तो बेटे इसी के साथ आपका ये टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेव मोशन.